नमस्कार, राम गुलाम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग वैदिक कालीन शिक्षा के बारे में अध्ययन कर रहे थे। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए वैदिक कालीन शिक्षा में भिन्न अवसर पर भिन्न भिन्न संस्कार होते थे जो हमारे जीवन में विशेष महत्व रखते थे, उसकी चर्चा करते हैं। वैदिक कालीन शिक्षा जो थी वो मुख्य रूप से आध्यात्मिक थी, मंत्र पर आधारित थी और गुरु के आसपास केंद्रित थी। इसलिए वैदिक कालीन शिक्षा जो वेद के आसपास ही उसका केंद्र बिंदु था। और वेद का मतलब है, हम चर्चा कर भी चुके हैं कि ज्ञान और बुद्धि। इसमें जो संस्कार है, शिक्षा व्यवस्था के बारे में चर्चा करते हैं कि वैदिक कालीन शिक्षा में संस्कारों एवं महत्वों का विशेष महत्व था। वैदिक कालीन शिक्षा में संस्कार एवं मंत्रों का विशेष महत्व था। उस समय बालक अपने शिक्षा आरंभ करने के लिए घर में ही कुछ संस्कार होते थे, घर में शिक्षा होती थी, फिर उसके बाद वो बाहर शिक्षा ग्रहण करने जाते थे। तो बालक सर्वप्रथम घर में जब 5 वर्ष के हो जाते थे वैदिक काल में, तो वो गुरु के पास जाने से पहले घर में एक संस्कार होता था जिसको चूड़ा कर्म संस्कार लिखा हुआ है। चूड़ा कर्म संस्कार, जिसको हम सरल शब्दों में कह सकते हैं विद्या आरंभ संस्कार। अर्थात जब बच्चा 5 वर्ष का हो जाए तो घर में ही गृह शिक्षा के रूप में एक संस्कार होता था जिसको चूड़ा कर्म संस्कार या विद्या संस्कार कहते हैं। हम सब जानते हैं कि हम सब भारत के प्राचीन संस्कृति के समर्थक रहे हैं, उसको मानते हैं, सम्मान करते हैं। हम लोग अपने घर में ही विभिन्न संस्कारों का आरंभ करते हैं, क्योंकि बच्चों का जो संस्कार होता है वो प्रारंभ अपने घर से होता है। कहा भी गया है कि बच्चों की जो प्रथम शिक्षक या शिक्षिका होती है वह उसकी माता होती है। माता घर में होती है, तो घर में जब उसका प्रथम विद्या आरंभ होता है माता के साथ और घर के विभिन्न अभिभावक के साथ, तो बच्चा घर में ही अच्छी आदतों को, संस्कार को, व्यवहार को सीखता है। जैसे कि बाल मनोविज्ञान में भी कहा गया है कि बच्चा घर में विद्यालय जाने से पहले घर में जो भी प्रक्रिया होती है उसको देखकर अनुकरण करता है। घर में यदि बड़े अब अपने बड़ों का सम्मान करते हैं, नमस्कार करते हैं, पांव छूते हैं आदि करते हैं, तो वो भी छोटा बच्चा उन चीजों को देखकर अनुकरण करने का प्रयास करता है। वो शायद उस समय उसका अर्थ नहीं जानता है, उसका माने नहीं जानता है, लेकिन फिर भी वो देख करके उस क्रिया को करने का प्रयास करता है। इस प्रकार बालक की शुरुआत, संस्कार की शुरुआत, अच्छे व्यवहार की शुरुआत या अच्छे कर्म की शुरुआत उसकी घर परिवार में होती है। क्योंकि विद्यालय जाने के लिए 4 साल, 5 साल या उससे अधिक समय लगता है। उससे पहले विद्यालय जाने से पूर्व बच्चा अपने घर में रहता है। घर में उसके माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, बड़े भाई बहन आदि होते हैं। क्योंकि ये संयुक्त परिवार की बात थी। वैदिक कालीन में जो परिवार था संयुक्त था, इसलिए दादा दादी और ऐसे बड़े बुजुर्ग का होना अनिवार्य था, इसलिए उनकी चर्चा कर रहे हैं। जब घर में शिक्षा आरंभ होता था तो बहुत सी ऐसी बातें, संस्कार, अच्छे व्यवहार बताया जाता था। जैसे आज के परिप्रेक्ष्य में ले, बच्चा जब नर्सरी में या फर्स्ट में जाता तो उसके पहले प्लेवे या घर में भी उसको कुछ अच्छी बातें बताई जाती है। जब बच्चा प्रवेश लेने स्कूल में जाए तो उससे पूछा जाता है कि आपका क्या नाम है, आपके माता का नाम क्या, पिता का क्या नाम है, आपका क्या नाम है, 5 फलों का नाम बताइए आदि। तो ये सारी चीजें छोटे छोटे अच्छे संस्कार हैं, बात विचार हैं, उनको पहले से बता दिया जाता है तो हमको बच्चों को प्रवेश दिलाने में सुविधा होती है और वो भी जानते हैं कि बच्चा पहले से संस्कारिक है। तो इस प्रकार देखते हैं कि जो चूड़ा कर्म संस्कार था, विद्या आरंभ संस्कार था, वो घर में होता था जब बच्चा 5 वर्ष का हो जाता था। तो प्रारंभिक शिक्षा घर में माता पिता, बड़े बुजुर्गों और ऐसे सम्मानित सदस्यों के द्वारा होता था। वो उनको मंत्रों का उच्चारण करना और माता पिता उनको अच्छी अच्छी कथा, कहानी आदि प्रेरक बताते थे, जिससे बच्चा सुन करके एक अंदर से ही उसको वीरता का और अच्छे व्यक्तित्व का निखार हो। और उनको गणित के बारे में आदि बताया जाता था सरल भाषा में। गणित में जैसे हम कह सकते हैं जोड़ना, 2 और 2 कितने होते हैं, उनको विभिन्न माध्यम से बताया जाता है, जिससे बच्चा जाने कि मान लीजिए 2 सिक्का है तो उसको बताइए 2 सिक्का है, 2 और दे दिया जाए कितना होगा, तो 4 होगा। यदि उस 4 में से एक ले लिया जाए तो कितना होगा, तो बच्चा जोड़ के बताता 3 होगा। इस प्रकार की छोटी छोटी बातें उनको घर परिवार में बताई जाती है एवं सिखाई जाती थी। तो इस प्रकार बच्चा को
शुरुआती चीज, प्रारंभिक चीज, जैसे कथा कहानी की बात होती थी, यदि उनको हम शिवाजी के बारे में बताएं, महाराणा जी के बारे में बताएं, या देश के स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बताएं, भगत सिंह के बारे में बताएं, आदि बारे में बताएं, तो बच्चा शुरू से सुनेगा और उसके अंदर वो भाव उत्पन्न होने का एक मार्ग खुलेगा। क्योंकि जब हम वीरता की कहानी सुनते हैं, महान व्यक्तित्व का कहानी सुनते हैं, तो उसके अनुसार बनने का प्रयास करते हैं। यदि महान व्यक्तित्व के बातों को सुनेंगे, समझेंगे और कुछ प्रतिशत हम अपने अंदर उन गुणों को ला पाएंगे, तो हमारा जीवन सार्थक होगा। वो गुण हमारे जीवन में विशेष सहायक सिद्ध होंगे। तो इस प्रकार ऐसी बातें, ऐसे संस्कार के बारे में बच्चों को शुरू से बताया जाता था, जिससे बच्चा स्कूल जाने से पहले गुरु के उस समय गुरु के पास जाना होता था, जो गुरुकुल होता था, जिसे बार बार कहा जाता है वैदिक कालीन शिक्षा। इसका अन्य नाम गुरुकुल शिक्षा भी कह सकते हैं, आश्रम शिक्षा भी कह सकते हैं, क्योंकि बच्चों को शिक्षा लेने के लिए गुरु या आचार्य के घर जाना पड़ता था, जिसको आश्रम नाम से भी संबोधित किया जाता था। बच्चे वहां रहते थे 24 घंटा, और पढ़ाई लिखाई के अलावा अन्य ऐसे सहयोगी क्रिया को भी वो बच्चा गुरु के पास रह के उनकी सेवा भाव में करते थे। उससे कुछ सामाजिकता गुण भी आता है। इस प्रकार जो गुरुकुल में काम बच्चे करते थे नित्य, जैसे पौधे में पानी देना, पशुओं की सेवा करना, जंगल से लकड़ी काटना, भिक्षाटन आदि, उससे उनके अंदर वो भाव भी आता था। क्योंकि जब क्रिया करके बच्चे सीखेंगे तो वो भाव आएगा। यदि मौखिक रूप से कहा जाए तो शायद वो भाव ना आ पाए, लेकिन जब प्रैक्टिकली रूप से उस क्रिया को बच्चों द्वारा करवाया जाएगा तो उनके अंदर वो भाव आता है। जैसे इस समय जैसे एनएसएस, एनसीसी होता है, जो सेवा भाव से होता है, स्काउट भी होता है, उसमें बच्चों को बताया जाता है और प्रैक्टिकली सिखाया जाता है। जैसे बीटीसी और बीएड में भी स्काउट है, आपने किया भी होगा, या जो शुरुआती सेमेस्टर के हैं वो नहीं किए होंगे, आने वाले समय में करेंगे। तो जब आप देखेंगे स्काउट आप करते हैं तो बहुत सी बातें जो आप सिर्फ सुने रहते हैं उसको प्रैक्टिकली रूप से सेवा भाव में करते हैं। जब हम क्रियात्मक रूप से काम को करते हैं तो हमको जानने, सीखने का, समझने का अवसर मिलता है। उन बातों को अच्छे से हम सीख पाते हैं और समझ पाते। इसीलिए इन बातों को करवाया जाता था, जिससे सामाजिक गुण का विकास हो, क्रियात्मक उनके अंदर रुचि उत्पन्न हो और आत्मविश्वास में वृद्धि हो। उसके बाद जब चूड़ाकार संस्कार हो जाता था, बच्चे ये चीज जान जाते थे, शुरुआती चीज, तो फिर उसके बाद वो गुरुकुल में प्रवेश के लिए जाते थे। जब गुरुकुल में प्रवेश के लिए जाते थे तो एक और संस्कार होता है, उपनयन संस्कार। फिर से सुन लें, उपनयन संस्कार होता है, जिसका जो शाब्दिक अर्थ कह सकते हैं ले जाना या गुरु के पास ले जाना। घर से जब निकल करके बच्चा गुरु के आश्रम, घर या कुल में जाता था तो उसको एक संस्कार के रूप में नाम दिया गया, उपनयन संस्कार। अर्थात घर से निकल करके बच्चों का गुरु के घर या आश्रम में जाना शिक्षा के लिए। उस समय जब जाते थे तो गुरु उनको गायत्री मंत्र का पाठ करवाते थे और एवं कुछ अपनी परंपरा करवा के अपने आश्रम में शामिल करते थे। और शामिल करने के बाद बच्चों को निर्धारित 24 घंटे के लिए जो एक निर्धारित समय होता था, उस समय तक बच्चों को गुरुकुल में रह के विभिन्न बातों को सीखना पाता था, जिसमें पाठ्यक्रम के रूप में तमाम चीजें थी। वो शिक्षा संबंधित थी, चिकित्सा संबंधित थी। जैसे राज परिवार के लोग जाते थे तो उनके लिए क्या शिक्षा थी? उनके लिए ये शिक्षा थी, कूटनीतिक शिक्षा थी, घुड़सवारी की शिक्षा थी और शस्त्र चलाने की शिक्षा थी। और इसके अलावा और इस प्रकार के कूटनीतिक और व्यवहार की शिक्षा होती थी, क्योंकि राज परिवार को लड़ाई से उनका जीवन संबंधित था। तो तलवार चलाना, तीर चलाना, भाला चलाना एवं विभिन्न क्रियाओं को जो राजनीतिक होती थी उनको बताया जाता, सिखाया जाता था, जिससे शिक्षा लेने के बाद वो एक रूप से तैयार हो जाए कि जीवन के भावी समस्याओं का सामना करने के लिए। उस समय जो शिक्षा होती थी वो मौखिक होती थी, इसलिए बच्चे उसको ध्यान से सुनते थे और क्रियात्मक रूप से करते थे, और धीरे धीरे वो दिमाग में, मेमोरी में बैठता जाता था कि इस समय क्या करना है, इस समय क्या करना है, ऐसे क्या करना है, ऐसे क्या करना है। तो इस प्रकार से वैदिक कालीन शिक्षा जो थी हमारे जीवन की शुरुआती शिक्षा थी। और इस शिक्षा में जो केंद्र बिंदु था वो गुरु थे। गुरु के पास छात्र जाते थे और गुरु ही अपने हिसाब से पाठ्यक्रम का
चयन करते तो शिक्षा देते थे। उस समय जो शिक्षा थी वो बाल केंद्रित ना होकर गुरु केंद्रित थी। जैसे आजकल जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित है मनोविज्ञान के अनुसार। इस प्रकार देखते हैं जब वो शिक्षा लेने जाते हैं तो कुछ एक अन्य परंपरा होती थी। जो गुरु के पास विभिन्न वर्ग समाज में आज भी 4 वर्ग प्रमुख हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जो कर्म के हिसाब से बटे हुए हैं। जिसमें ब्राह्मण के लिए उपनयन संस्कार यानी गुरु के पास शिक्षा लेने का जो संस्कार होता था वो 8 वर्ष था। लिखा है ब्राह्मणों के लिए क्षत्रिय ब्राह्मणों के लिए 8 वर्ष होता था और क्षत्रिय के लिए 11 वर्ष और वैश्य के लिए 12 वर्ष। पुनः सुन लें, ब्राह्मण के लिए 8 वर्ष, क्षत्रिय के लिए 11 वर्ष, वैश्य के लिए 8 वर्ष। और शूद्र को शिक्षा में प्रवेश का अधिकार नहीं था, उनको शिक्षा से वंचित रखा जाता था, अलग रखा जाता था। ऐसा मानना था कि ये शिक्षा लेने के योग्य नहीं है, उनका कर्म इस प्रकार है, स्कूल में पैदा हुए इसलिए शिक्षा से उनका कोई लेना देना नहीं है। इसलिए वैदिक काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को ही शिक्षा में प्रवेश लेने या शिक्षा लेने का अधिकार था। शिक्षा केंद्र हम सब जानते हैं, चर्चा हो चुकी। जो शिक्षा केंद्र थे मुख्य रूप से गुरु का घर था, गुरु का आश्रम था, जो मुख्यतः शहर से या भीड़ भाड़ से अलग होता था। ऐसे स्थान पर होता था जहाँ शांत वातावरण हो, जैसे जंगल के किनारे, नदी के किनारे आदि खुले मैदान में होता था। उनकी कुटिया होती थी, उनके विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक वातावरण होते थे। और गुरु जो होते थे एक ऊंचे स्थान पर, जैसे पेड़ है उसके किनारे थोड़ा सा चबूतरा बना के ऊपर बैठ जाते थे और सामने जो शिष्य होते थे वो बैठ करके शिक्षा लेते थे। तो इस प्रकार जो शिक्षा व्यवस्था थी गुरु के आसपास केंद्रित थी। जो गुरु चाहते थे वो शिक्षा देते थे। और शिक्षा समाप्ति का जो एक संस्कार होता है जो आगे चर्चा करते रहेंगे, समावर्तन संस्कार, यानी जो प्रवेश का संस्कार है जब बच्चा गुरु के पास जाता है, उपनयन संस्कार, और जब शिक्षा समाप्त हो जाता है तो समावर्तन संस्कार होता था। उसकी चर्चा करते रहेंगे। इस प्रकार हम लोगों ने ये आज सीखा कि जो घर में संस्कार होता था बच्चों का 5 वर्ष पूरा होने के बाद गृह शिक्षा, हम कह सकते हैं वैदिक कालीन में बच्चों की जो गृह शिक्षा होती थी 5 वर्ष पूरा करने के बाद होता था। उस संस्कार को कहते हैं चूड़ा कर्म संस्कार या विद्या आरंभ संस्कार। उसके बाद जब घर से निकल के बच्चा गुरु के पास शिक्षा लेने जाता था उस समय उसको कहते थे उपनयन संस्कार, अर्थात गुरु के पास बच्चों को ले जाना या गुरु के पास शिक्षा के लिए घर से निकल के जाना। अब उस समय उपनयन के लिए विभिन्न वर्गों के लिए भिन्न भिन्न आयु निश्चित थी। ब्राह्मण के लिए 8 वर्ष, क्षत्रिय के लिए 11 वर्ष और वैश्य के लिए 12 वर्ष और शूद्र को शिक्षा में प्रवेश का कोई अधिकार नहीं। इस प्रकार हम लोगों ने सीखा कि वैदिककालीन शिक्षा में विद्या आरंभ संस्कार, चूड़ा कर्म संस्कार कैसे क्या होता है, और इसके आगे क्लास में इसके आगे की चर्चा करेंगे। नमस्कार।